हेलो गाइस। तो बहुत सारा कमेंट मुझे आ रहा था कि अब तो 4 मंथ बचे हैं, 4 मंथ में क्या हम नीट क्रैक कर सकते हैं और क्या टाइम टेबल बनाएं, क्या रूटीन फॉलो करें जिससे हमारे 4 मंथ में प्रैक्टिस, रिवीजन, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, सारा कुछ हो जाए। तो पहली बात तो ये कि इतना इजी नहीं है 4 मंथ में क्रैक करना। हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो कंसिस्टेंट रहें लास्ट तक। और क्योंकि साल साल भर, 2-2 साल से लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उन लोगों को पीछे करना इतना इजी नहीं है। लेकिन अगर आप बीमारी या किसी रीज़न से आपकी पढ़ाई छूटी है और आप इसको वापस से कवर अप करना चाहते हो तो बहुत कुछ फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि 4 ही मंथ बचे हैं हमारे पास। इनफ है अगर पूरे टाइम टेबल से आप, मतलब अभी रूटीन बनाना मत बैठिएगा कि क्या रूटीन बनाए, क्या फॉलो करेंगे। 4 दिन से ज़्यादा किसी से फॉलो नहीं हो पाती है। मई में एग्ज़ाम है, 4 मंथ अपने पास है, हम लोग कर सकते हैं। तो पहले आप खुद से पूछो कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, क्योंकि 4 दिन पढ़ाई करके 5वें दिन वापस से इंसान सो जाता है। क्लास कैसे मैनेज हो, तो कोई भी ऑनलाइन कोर्स मत लेना जिसमें लाइव क्लासेस हो, क्योंकि लाइव क्लासेस में बहुत ज़्यादा टाइम अपना जाता है। तो कभी भी टाइम अपने पास बहुत कम है, तो कोई भी बैच ऐसा लेना जिसमें लोडेड लेक्चर दिए हुए हैं, क्योंकि आपके जो टॉपिक्स नहीं कवर है आप उन टॉपिक्स को सिर्फ स्किप करके कवर कर सकते हो, और जो टॉपिक आपको आते हैं वो बस नोट्स या बुक से रिवाइज करके उसको आगे बढ़ो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। शेड्यूल क्या फॉलो करना है, डेली टारगेट होना ज़रूरी है। 1 महीने का टारगेट मत बनाओ, 1 दिन का बनाओ कि 1 दिन में कौन से सब्जेक्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, उसको फॉलो करो। और अगर नहीं हो रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे सारे 1 डे से लेके 30 डे तक अभी तक के डले हुए हैं, तो डे 1 से फॉलो करो। 3 मंथ में पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट मंथ 1 मंथ बचेगा रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए और टेस्ट सीरीज़ के लिए। पॉसिबल है अगर करना चाहोगे तो। डेली प्लानर क्या होना चाहिए, तो डे 1 से मेरा सारा शेड्यूल डला हुआ है, डे 1 से फॉलो करो। 1 महीने में बहुत हद तक चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे आप लोगों के, और रिवीजन के लिए भी सारा कुछ उसमें डला हुआ है। सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, तो मैं प्रचंड बैच को फॉलो करती हूँ। फरवरी में उसका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। उसमें 1 दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, एक लेक्चर के, और सेकेंड डे 1 दिन 11 क्लास का होता है और फिर दूसरे दिन 12th क्लास का होता है, और इसी तरह तीनों सब्जेक्ट में इसी तरह होता है। और इसके साथ 11-12 दोनों रिवीजन भी हो जाता है और कंप्लीट सिलेबस भी हो जाएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं उसकी डेली प्रैक्टिस पेपर से करती हूँ। डेली प्रैक्टिस पेपर करिए और जहाँ पर गलती हो तो उसके जो नोट्स आते हैं जिसमें आंसर एक्सप्लेन किए हुए होते हैं, वो एक्सप्लेन वाले आंसर आप नोट्स बनाएं उसके, जहाँ जहाँ पे आपसे मिस्टेक हो रही है, जो चीज़ आपको नहीं आती वो पूरा शॉर्ट नोट के फॉर्म में आपका कवर कर देगा। और टेस्ट, 2 टेस्ट प्रचंड बैच के हो चुके हैं और 4 अभी बाकी हैं। तो जो 2 हो चुके हैं आप उसका सिलेबस कंप्लीट करके अलग से दे सकते हैं, आपके मार्क्स तो बन जाएंगे, बस रैंक नहीं आएगा। तो ये सारा कुछ कवर करके 4 मंथ में आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई वीडियो चाहिए हो तो। और इसको फॉलो करें, बहुत सही है आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।